हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे प्रेगनेंसी में थायराइड के बारे में। तो सबसे पहले ये थायराइड क्या चीज है, प्रेगनेंसी में इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है ये। अगर हमारा थायराइड का लेवल गड़बड़ होता है तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मदर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बेबी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसका नॉर्मल लेवल कितना है, और अगर ये बीमारी है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आइए शुरू करते हैं कि थायराइड क्या चीज होती है। जो थायराइड है वो हमारी एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है जिससे हार्मोन निकलता है T3 और T4 नाम का। ये ग्लैंड यहाँ पर गले में होती है, बटरफ्लाई के शेप की, मतलब तितली के आकार की होती है। यहाँ से जो हार्मोन T3 और T4 निकलता है, इसको निकालने के लिए एक हार्मोन होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। ये हार्मोन हमारे पिट्यूटरी, हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है पिट्यूटरी, ये वहां से निकलता है। तो जब भी T3 T4 की मात्रा कम हो जाती है हमारे ब्लड में, तो ये हार्मोन उस बढ़ता है, मतलब जो TSH है, जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो ज्यादा निकलने लगता है ताकि ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सके कि तुम और हार्मोन निकालो T3 T4 का। तो क्या होता है प्रेगनेंसी में, थायराइड मतलब जो T3 T4 है उसका कंजम्पशन, उसकी मात्रा जो है हमें ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि हमारा बेबी भी वही हार्मोन यूज कर रहा होता है। अभी उसकी ग्लैंड बननी स्टार्ट नहीं होती है, 13-14 हफ्ते के बाद ये बनती है और 18-20 हफ्ते पर जाकर एक्टिव हो पाती है बच्चे में। तो तब तक मदर का ही हार्मोन वो यूज करता है, मतलब दो लोग अब ये हार्मोन यूज कर रहे हैं। तो मतलब हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, TSH हार्मोन बढ़ने लग जाता है, वो ज्यादा स्टिमुलेट करे इसलिए हार्मोन बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, मतलब थायराइड की मात्रा कम हो रही है। अब ये हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो हार्मोन है ये हमारी बॉडी की मैक्सिमम चीजों को रेगुलराइज करता है, जैसे हमारे मेटाबॉलिक रेट को, हमारे हार्ट रेट को, हमारी हमारे एनर्जी लेवल को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है। अगर इस हार्मोन में थोड़ी भी गड़बड़ी आती है तो ये सारे सिस्टम खराब होने लग जाते हैं, काम ठीक से नहीं करते। तो हम लोग हाइपोथायराइडिज्म के ही बारे में क्यों बात कर रहे हैं? प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म ज्यादा कॉमन है, उसके उल्टा अगर TSH हार्मोन कम होने लग जाता है तो इसको हाइपर कहते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइपो की ही बात करेंगे। तो जब भी हाइपोथायराइडिज्म होता है तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? इसमें क्या होगा, आपको जो है थकान बहुत ज्यादा होगी, है ना, आपको ठंड लग सकती है, आपका वजन बढ़ने लगता है। वैसे तो ये सारे सिम्टम्स जो है प्रेगनेंसी के भी सेम ही होते हैं, वजन उसमें भी बढ़ेगा, आपको थकान उसमें भी लगेगी, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। इसीलिए प्रेगनेंसी में ये हार्मोन की जांच कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस हार्मोन की कमी के कारण मदर में कभी कभी BP बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। बच्चे में क्या होता है, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और उसके नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो अगर ये हार्मोन कम है तो बेबी का ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो जब बेबी पैदा होगा तो वो मंदबुद्धि भी हो सकता है। अगर इस बीमारी का इलाज शुरू से नहीं किया गया, पूरे 9 महीने में हमने ध्यान नहीं दिया और मदर का TSH लेवल गड़बड़ रहा, तो बेबी के मंदबुद्धि होने की संभावना ज्यादा होती है। ये तो हो गया बेबी जब पैदा होगा तब ये मंदबुद्धि हो सकता है। अब यूट्रस में ही, जब बच्चा गर्भ में ही है, तब उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कई बार होता है कि बच्चा डेवलप ही नहीं हो पा रहा है, मतलब अबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए, उसके ग्रोथ रिटार्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कभी कभी प्री टर्म डिलीवरी भी हो जाती हैं, कभी जब BP मदर का बढ़ जाता है तो एब्रप्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बेबी यूट्रस में ही उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब इससे हम कैसे बच सकते हैं? सबसे सबसे अच्छा है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। स्टार्टिंग में ही वो जो इन्वेस्टिगेशन, जो जांचें वो बताते हैं, उसमें आपका TSH लेवल को जरूर से कराते हैं। आप हमेशा वो जांचें करवाइए। अगर आपका TSH लेवल गड़बड़ आता है तो वो आपको मेडिकेशन देते हैं, आपको वो दवाइयां लेनी है। नॉर्मल TSH लेवल कितना होता है? तो 0.5 से 2.5 तक फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में नॉर्मल है, थर्ड ट्राइमेस्टर में 3.5 तक या 3 तक नॉर्मल माना जाता है। इससे ज्यादा अगर है
तो आपको मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है। आप मेडिसिन लेंगे, आपके डॉक्टर कई बार आपको थायरोनॉम या थायरोक्सिन नाम की एक टैबलेट लिखते हैं, जो आपको मॉर्निंग में खाली पेट लेनी होती है। ये टैबलेट आपको रोज लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको बंद नहीं कर सकते कि हमारा तो टीएसएच लेवल नॉर्मल आ गया था इसलिए हमने खुद से बंद कर दिया। आप खुद से नहीं बंद कर सकते हैं, हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपका लेवल नॉर्मल आ गया तो वो उसकी डोज कम कर देंगे, धीरे धीरे करके वो उसे बंद करेंगे या फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा भी होगा आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। आप अपने डॉक्टर खुद मत बनिए, अपने अकॉर्डिंग उसको मत बंद कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि ये थायराइड हार्मोन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और प्रेगनेंसी में ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमेशा हमें प्रेगनेंसी में ये टीएसएच लेवल कराना है। नहीं भी प्रेग्नेंट है तब भी आप अपना टीएसएच लेवल करा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हार्मोन है। इसकी कमी या इसके ज्यादा होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आई होप आपको इससे कुछ मदद मिलेगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।